हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या होता है। बच्चे अक्सर केमिकल रिएक्शंस को सुन लेते हैं, हाय यार ये कैसे होगा, तो कोई डरने की बात नहीं। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही आसानी से मैं लिखा दूंगा, आप लोगों को याद ही सब करना रहेगा और शॉर्ट ट्रिक से याद भी करा दूंगा, कोई डरने की बात नहीं। चलिए, उसके पहले मैं आप लोगों को लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है, जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो, जुनून के साथ दौड़ो, पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वालों की जिंदगी मुर्दों से बदतर है, बिना मंजिल के जीने वालों की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। ठीक है, उसके जीने या मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ये जीने या मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना, खुद से बड़ा तुर्रम खा यहाँ पर कोई नहीं है भाई। मेहनत करो, कुछ साल नंबर कैसे नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ अपना चैप्टर। पहले क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होती है भाई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि केमिकल रिएक्शन क्या भाई। अब जैसे हम कह दें कि भाई यहाँ पर हमारे सामाजिक मतलब हमारे इस जीवन में क्या भाई केमिकल रिएक्शन सब लोग H2SO4 दुनिया का करा देते हैं। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं देखता हूँ क्या केमिकल रिएक्शन, जैसे भाई ये जो पेड़ पत्तियां होती है, कोई पेड़ लगा हुआ है ना, ठीक है, तो कोई पेड़ लगा हुआ, उनकी पत्तियां बढ़िया कहाँ से भोजन प्राप्त कर रही भाई, वो खिलखिलाई हुई हैं। तो कैसे खिलखिलाई हुई, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। समझे, बस फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब हर चीज में कोई ना कोई रिएक्शन हो रही तभी भाई वो चल रही है। जैसे मान लिया कोई मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे कौन सा एग्जाम्पल दूसरा बेटर रहेगा हमारे लिए। जैसे बेटर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए कि रिमोट का सेल है। जैसे माना ये मेरा रिमोट है और रिमोट में बढ़िया सेल पड़ा हुआ, तभी भाई सेल अगर मैं ना डालूं तो रिमोट देखते होंगे कि टीवी भाई कैच नहीं करती, भाई सेल डाउन हो गया कहते हो ना। तो इसलिए वहां भी केमिकल रिएक्शंस ही हो रही हैं। इसीलिए क्या इस चैप्टर का नाम भी बहुत बड़ा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, सब चीजें जानेंगे। ठीक है, समझ में आया केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस हमारे सामाजिक जीवन में भी चलती रहती है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला मेरा आता क्या है कि मैंने केमिकल रिएक्शंस आपको बता दिया, ये कितने टाइप्स की होती है इसकी बात आप लोग जानिए। क्या होता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन वी कैन डिस्कस आउट। फर्स्ट अपनी रिएक्शंस क्या होती है, मैं पहले इन सबके नाम लिख देता हूँ, पहला दूसरा तीसरा और भी कितने होती है, तो मैं अभी बताऊंगा कितने टाइप की आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहला देखिए, मैं आप लोगों को 5 टाइप की केमिकल इक्वेशन पढ़ाऊंगा। पहले हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चाहे और दूसरा हम लोग इसको क्या कहते हैं, दूसरा हमारी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी हमारी जो होती है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ जो हमारी होती है उसको क्या कहते हैं बता सकते हो? उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी आता है, जैसे हमारा फिफ्थ आएगा कौन सा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आएंगी, रिडक्शन रिएक्शन। और इसी से मिलकर एक हमारी बनी होती है जिसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए उसका भी लिख लेता हूँ, वो भी हम डिस्कशन करेंगे आज। क्या रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में भी मैं आज बताऊंगा। इन 6 चीजों के बारे में मैं इसी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो कह सकते हो, इसी में मैं सब कुछ आप लोगों को समझाऊंगा। इन 5-6 को नोट कर लीजिए, मैं आगे फिर इनकी हेडिंग डलवाऊं। चलिए हेडिंग डालते हैं क्या कि पहली हेडिंग हमने डाला क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए डालते हैं पहली हेडिंग, नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट करते रहिए, मैं लिखा रहा हूँ। बस पहले डालो उसमें क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
पहला नाम होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये होता क्या है इसके बारे में जाने। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन करना, किसी चीज को मिलाना, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे पहला मैं देखता हूं क्या, जैसे मैंने माना कि पानी में क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, वो बन गया क्या, एक शरबत बन जाता है। तो वही कहते हैं मतलब मिल गया, हमें कुछ अलग नहीं हुआ ना। तो उसी बात से क्लियर होता है कि कंबाइन हो जाना, उसी को कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब समझिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट क्या होता है, जो हमारी जैसे एरो लगा, इस साइड जो प्रेजेंट होता है उसको रिएक्टेंट और इस साइड जो प्रेजेंट होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स चाहे जितने हो, चाहे दुनिया के चाहे 100-200 भरे हो, पर जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ही मिलना चाहिए, वही हमारी कहलाती क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे चलिए ऐसे ही पहले मैं इसको देखता हूँ क्या, चलिए पहले देखता हूँ मैं क्या कि a प्लस बी को जब मिलाया तो हमें क्या मिला, ए बी मिला। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को मिला दूं तो आप बताओ क्या मिलेगा, उसमें हमें ए बी सी तीनों मिलेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक ही हमारा क्या प्रोडक्ट मिला, पर रिएक्टेंट हमारे 3 थे। इसी को कहते क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही हमारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल की बात, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल इसका पहला क्या होता है, इसका पहला एग्जाम्पल जैसे मैं क्या ले लूँ, CaO प्लस H2O ले लिया। ठीक है, इसको कंबाइन किया तो एक मॉलिक्यूल मैंने कहा था मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल मिलेगा, उसको कहते हैं COOH। एक ही कंपाउंड मिला मुझे CaOH का होल ट्वाइस। और यहाँ पर इसको कहते हैं क्विक लाइम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। इसका नाम है स्लैग्ड लाइम, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, पर हम ऐसे जाने तो इसको स्लैग्ड लाइम, इसको क्विक लाइम कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, H2O, इसको कहते हैं वाटर। ये हमारा होता है वाटर। अब चलिए इसका दूसरा एनसीईआरटी में दिया हुआ दूसरा सवाल हमारा, H2 प्लस O2 को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, H2O बनता है। अब कहोगे ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना सीखो। बैलेंस करने के लिए मैं तरीका अभी लास्ट में बताऊंगा, पहले इसको जानो कैसे। इस पे 2 कर लिया, यहाँ पे 2 था, देखो एक मिनट, यहाँ पे 2 कर लिया, 2 मोल हो गए किसके, H2O को, बैलेंस हो गए, 2 4 मोल हो गया, 2 कर लिया H2O बैलेंस। ठीक है, देख लो कहीं से भी देखो बैलेंस है। अब दूसरी बात कर दो, इसमें एक चीज और जान लो, ये जो हमारा है ये गैस का है, H2 भी हमारी गैस की है। ठीक, वाटर हमारा जो होता है क्या होता है, लिक्विड होगा। ठीक है, चलिए दूसरी एनसीईआरटी में दिया हुआ हमारा रिएक्शन, S प्लस O2 को मिला दिया जाए तो वो हमारा SO2 बन जाता है। ठीक है, या फिर तीसरा और रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, और रिएक्शन डरो नहीं, मैं बता रहा हूँ, NH3 और प्लस HCl को जब मिलाया तो वो भी NH4Cl उसने बना लिया। क्या बना लिया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जिसको कहते हैं। यहाँ पर NH3 हमारा अमोनियम होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, या कह सकते हो कि NH4Cl को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। और रिएक्शन दिखाऊं, चलिए एक रिएक्शन और यहाँ पर जगह बनाते हैं, चलो साइड में लिख देते हैं, लिखे रहो, SO2 प्लस O2 मिला दिया, कितना बना, SO3 बन गया। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। बैलेंस करने की कंडीशन भी आई, बैलेंस भी कर लो इसको। बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस कर लिया तो इसको क्या हाफ O2 लिख देंगे तो SO3 हो जाएगा। पर कभी ऑक्सीजन हाफ नहीं होता, क्या हम आधी ऑक्सीजन ले सकते, नहीं ले सकते। इसका भी तरीका बताऊंगा। अब क्या, इसका तरीका ये है कि इसको 1/2 लिखा तो इसको 2 से डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में भेजा, 2 इधर भेज दिया। ठीक है, 2 SO2, 2 2 4 4 2 6, 2 3 जा 6। देखो बैलेंस इक्वेशन यही होती है, बैलेंसिंग। इसका शॉर्ट तरीका और शॉर्ट बताऊंगा मैं अभी, पहले इसको नोट करो। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कंबाइन कर ले, हमारा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एक ही है और हमारा रिएक्टेंट चाहे जितने हो सैकड़ों हो, पर हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें एक ही मिलेगा, वही हमारा कहलाता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब दूसरी बात करता हूं मैं, इसको नोट कर लीजिए। दूसरी बात, दूसरा हमारा कौन सा था, दूसरा जिसको हम कहते हैं क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन
रिएक्शन जिसको कहते हैं, रिएक्शन डिकम्पोजिशन होना, डिकम्पोज होना, किसी चीज का डिकम्पोज होना। मैंने ईटा या पत्थर लिया, उसको तोड़ा 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 उसको मैंने, और तोड़ तोड़ के उसको चकनाचूर कर दिया, वही हमारा क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। मतलब किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्टों में वितरित करना, या फिर कह सकते हो छोटे छोटे पार्टों में बांटना ही हमारा क्या कहलाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वही हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। चलिए इसका पहला एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। CaCO3 CaO प्लस CO2 निकल के आया। मैंने अभी तो आपको क्या बताया, ये हमारा जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये हमारा, इसको नाम अभी मैंने पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका नाम मैंने बताया, क्या बताया, इसका नाम बताया क्विकलाइम। ठीक है, क्विकलाइम। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा। ठीक है, ये भी क्लियर। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको अगर मैंने किया, क्या किया, डिकम्पोज किया, बड़ी चीज है, उसको छोटे छोटे पार्टों में बांटा है, तो क्या निकल के आया, Pb, और क्या निकल के आएगा, NO2, और क्या निकल के आएगा, O2। ठीक है, इसको कर लिया, हमारे पास 2N है, बैलेंस करने के लिए 2N किया, 2N किया। ठीक है, और यहां पर 2N जब किया तो क्या हुआ, 2N किया, 2 2 4 4 और 4 2 6 6 हो गए हमारे पास क्या, ऑक्सीजन। 3 दूनी 6 6 हो गए। ठीक है, बैलेंस हुआ कि नहीं, देख लीजिए एक बार। 2 इसको, 3 दूनी 6, 2 4 2 6। ठीक है, बैलेंस है कंडीशन। चलिए दूसरी बात करता हूं मैं। दूसरी बात क्या कि दूसरा रिएक्शन अब मैं लेता हूं। दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी, देखिए दूसरी रिएक्शन होगी, दूसरी एनसीईआरटी में दी हुई रिएक्शन है हमारे पास AgCl। AgCl का जब मैंने कराया, AgCl है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, जब मैंने इनका कराया तो क्या हुआ, टूट के देखा मैंने, क्या है, टूट जाएंगे, ये भी टूटेंगे मॉलिक्यूल्स। चलिए मैं बताता हूँ क्या आपको कि AgCl को किस प्रकार हम लोग तोड़ेंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि इसको किस प्रकार तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे किसमें, इसको मैं तोड़ लूँ, ये रिएक्शन जो होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। किसमें होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में। हमारा Ag निकल के आता है प्लस Cl2 निकल के आता है। कभी Cl हमारा सिंपल नहीं निकलता है, हमारे हरदम Cl2 गैस निकलती है। ठीक है, Cl2 क्या होती है, गैस होती है हमारी। ठीक है, यहाँ पर जो Ag है ना हमारा, ये कहोगे भाई ये हमारा सिल्वर है तो ये क्या कैसे निकलेगा, पहले इसको मैं बाद में बात कर, तो पहले तो बैलेंस कर लेता हूँ। बैलेंस करने में 2 लगा लिया, क्योंकि Cl2 2 था और यहाँ पे 2 भी Ag करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कहोगे आप कि भाई सिल्वर है, सिल्वर तो सफेद सफेद होता है, कह दोगे व्हाइट कलर है, नहीं गलत है भाई। व्हाइट कलर कहाँ हो जाएगा, सिल्वर कलर कहाँ हो जाएगा, नहीं होगा, ये होगा हमारा ग्रे कलर का होता है। किस कलर का, ग्रे कलर का होता है। और जो AgCl होता है ये हमारा होता है सिल्वर कलर, ये हमारा होता है कौन सा कलर, सिल्वर कलर होता है। ठीक है, 2AgCl का जब एग्जाम्पल लिया, 2Ag प्लस Cl2 मैंने निकाला, ग्रे कलर का हमें Ag मिला, और AgCl जो होता है हमारा सिल्वर कलर का होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, मैं एक बात और बताता हूँ, एक बात और। अब इन्हीं दोनों को मैंने पहले पढ़ा दिया, अब मैं इन दोनों की एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। क्या कि इसी में आता है हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको क्या पढ़ाया, चलो रिएक्शन नोट कर लिया होगा। चलो मैं दूसरी बात बताता हूँ। दूसरी बात ये कि मैंने पढ़ाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाया, और इधर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ाया। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या, ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम बहुत से मॉलिक्यूल्स को A प्लस B प्लस C सबको कंबाइन करके ABC बनाते हैं। जब ये किसी कंटेनर में ये प्रोसेस कराते हैं, मैंने एक रिएक्शन दिया था, कोई भी रिएक्शन ले लो, जैसे Ca, मैंने कौन सा दिया था, Ca प्लस CaO प्लस H2O दिया था, CaOH का होल ट्वाइस दिया था। ठीक है, ये रिएक्शन जो हमारी होती है ना, ये रिएक्शन अगर मैं किसी कंटेनर में कराऊं, किसी कंटेनर में कराऊं, तो वहां पर अगर जैसे मैंने माना कि एक कंटेनर में मैंने इसको कराया, कोई भी कंटेनर है यार, उसमें मैंने करा दिया, तो यहाँ पर मैंने थर्मोमीटर लगा के देखा, इसका टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, लगातार राइज कर रहा है। राइज कर रहा है तो मतलब क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, उसी को कहते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों एक्सोथर्मिक कहते हैं, याद करने का तरीका सुनो। कहीं पे जाते हो पिक्चर हॉल में, पिक्चर देखने जाते हो, कहीं बढ़िया सिनेमा हॉल में बढ़िया गए, हम पिक्चर देख के आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या देखते हैं कि एग्जिट का भी द्वार होता है, एक एंट्री इंटर का भी होता है। एग्जिट में बाहर जाना, एग्जिट में बाहर जाना, एग्जिट से ही आया एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वहीं से याद करेंगे क्या,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसी को कहते क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसी को कहते हैं। डिकम्पोजिशन की बात है। डिकम्पोजिशन मतलब माना कि ए बी सी को मैंने तोड़ा ए प्लस बी प्लस सी में, ठीक है, तो मतलब क्या तोड़ा है भाई, उसको तोड़ा तो मतलब साला हीट लगा मेरा, बहुत मारा इसको, मारा पीटा तब कहीं जाके टूटा, तो इसका मतलब क्या हो रहा, हीट हमारी बाहर निकल रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपली इंडोथर्मिक। एक तो एक्सोथर्मिक याद ही होगी, दूसरी तो इंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगी, बस वही होती है हमारी इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह याद होगी एक्सोथर्मिक क्या है और हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। सिंपली बताया कि इसको एक कंटेनर में कराते हैं, जिस कारण इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमें हीट लग रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इंडोथर्मिक इंडोथर्मिक इतने बार नाम ले लिया, आपको ऐसे याद हो गया होगा। चलिए अब तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरा रिएक्शन का टाइप कौन सा लिखाया था, बताओ भाई, बताओ बच्चों, तीसरा टाइप कौन सा था। तीसरा टाइप हमारा लोगों का बहुत ही बढ़िया बेस्ट टाइप था, कौन था, तीसरा टाइप था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है उसके बारे में जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है भाई, सीट पर बैठे, क्लास गए, क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं, ठीक है, मैं माना इस जगह मैं बैठा हूँ, इस जगह एक बच्चा बैठा, इस जगह एक बच्चा बैठा है, ठीक है, तो भाई क्या करना है भाई, इससे बात करनी है, भाई तुम्हारा खास दोस्त है, इस खास दोस्त से तुम्हें बात करनी, इससे बीच वाला यार तुम्हें डिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब क्या, बेचारा सीधा साधा बैठा है, बातें सुनना, बीच तुम उससे वो हो गए भाई यार इस साइड चले जाओ, हमको यार इस साइड आ जाने दो यार, इसके साथ रह लेने दो यार, मतलब ना, तो वही बात है यहाँ पर कि डिस्प्लेस करना, किसी को अपने स्थान से खिसकाना, वही हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक ऐसे ही हम लोग देखते हैं क्या कि ए प्लस बी सी को ले लिया, अगर मैं इसको कराऊं ए सी प्लस बी बन जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया, देखो भाई बी को कहा तुम भाई बाहर जाओ यार, तुम सीधे साधे आदमी हो, तुमसे मेरी पटेगी है नहीं, ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई बी वाले भैया तुम थोड़ा दूर बैठो यार, हमारे दोनों की खास दोस्ती है तो दोस्ती निभा लेने दो, है ना, बस यही बातें मैं यहाँ पे करना चाहता था। चलिए इसका एग्जाम्पल जानते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई है, पहले मेरा पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ मैंने सीरीजें बताई, याद करने का तरीका वहीं से आया निकल के, ये इसको भी, इस रिएक्शन को बहुत बढ़िया डिस्प्लेस करेंगे। देखो कैसे, Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 का जब मैंने रिएक्शन कराया तो क्या हुआ भाई, Cu भाई तो पढ़ते नहीं थे, तो Cu भाई से कहा भाई आप थोड़ा किनारे बैठ जाओ, हम थोड़ा इनके पास बैठ जाए, थोड़ा वार्तालाप कर ले, खास दोस्त बहुत दिन बाद मिले, है ना। तो मैं देखता हूँ क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Fe हमारा ऊपर होता है, Cu हमारा नीचे होता है, जिस कारण बस क्या Fe हमारा Cu के साथ जो लगा हुआ उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो यहाँ पर बनाता क्या है, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, FeSO4 बना दिया और Cu बना दिया, फिर सल्फेट को बनाया, कॉपर सल्फेट था, इसको क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, इसको आयरन कहते हैं, इसको सल्फेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का दूसरा एग्जांपल लेते थे, Zn प्लस CuSO4। Zn प्लस CuSO4 की रिएक्शन मैंने कराई बच्चों, तो ZnSO4 निकल कर आया और Cu निकल के आया, ZnSO4 और Cu निकल के आया, ठीक है, ये रिएक्शन हुई अपने पास। और रिएक्शन कौन सी होगी बता सकते हो बच्चों, बताओ कौन सी होगी। एक रिएक्शन एनसीईआरटी में दी होती है और कि Pb प्लस CuCl2, Pb प्लस CuCl2 हमारी रिएक्शन दी होती है, तो उसकी रिएक्शन जब कराते हैं तो हमारा PbCl2 निकल के आता है प्लस Cu निकल के आता है, यही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अब बताओगे कि भाई यार ये कैसे यार कॉपर उधर चला गया, अभी तो आपने इसको कहा नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे हमारा Zn भी ऊपर होता है कॉपर से, और इसमें Pb भी हमारा ऊपर होता है, ठीक है, यही बातें यहाँ पर करनी थी। एक रिएक्शन और आई, चलो देख लेते हैं, एक रिएक्शन और आई एनसीईआरटी में आई थी, Fe प्लस H2SO4। आप कहोगे इसमें क्या डिस्प्लेस करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे Fe हमारा ऊपर होता है, जिस कारण FeSO4 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा H2 बच जाएगा, यही हमारी क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यही एग्जांपल है। बेस्ट पांचों रिएक्शन जितनी, चारों रिएक्शन जितनी थी मैंने सब दे दिया, एनसीईआरटी में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है, यही रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है क्लास 10th में। चलिए अब दूसरा टाइप लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर मैं दूसरा टाइप लिख रहा हूँ। चलिए दूसरा टाइप कौन सा होता है, नोट हो गया होगा, दूसरा टाइप पढ़ेंगे, दूसरा टाइप नहीं चौथा टाइप होगा, चौथा टाइप, दूसरा मतलब डिस्प्लेसमेंट का दूसरा भाग होता है हमारा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी क्या होती है उसको जानेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। अब भाई क्या हुआ कि भैया खास खास दोस्त बैठे हुए है ना, तो हुआ क्या कि जैसे मान लिया कि ए बी सी डी बैठे हो, ये भी भैया खास दोस्त है, ए बी सी डी साथ में है, बी से पढ़ती नहीं भैया की, भैया ने कहा भैया हमको इनके साथ बैठने दो। सी वाला कह रहा भैया हम काहे हैं, सी वाला कह रहा कि भैया हम तो ठीक है चलो हम काहे आए, पहले बी वाला भैया बीच में बैठा तो ये क्या करेगा, भाई एक और इधर है, फिर उनके पास चला जाएगा, पढ़ती कि नहीं भैया उनसे, तो कहेगा हाँ भाई मेरी भी इनसे बहुत पढ़ती है भैया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या निकालेगा हमारा ए सी निकाल देगा और बी डी निकाल देगा। यही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कहलाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में सिंगल को हम किसकाते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो को किसका देंगे, बस वही बातें होती है यहाँ पर। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हमारा होता है Na2SO4 प्लस BaCl2। एनसीईआरटी की ये भी एक इक्वेशन है, एनसीईआरटी में है। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 हो गया, तो इसमें बनता क्या है, हमारा जो बनता है NaCl बन जाता है और प्लस क्या बन जाता है BaSO4 बन जाता है। ठीक है, तो Na2SO4 BaCl2 जो बनता है ना, तो इसमें ये भाई जो NaCl और BaSO4 जो बन गया भाई, ये बन तो गया। अब भाई यहाँ पे दो थे और वहां पे एक ही बचा, तो इसको बैलेंस करेंगे यार। यहाँ पे देखो दो है हमारे, यहाँ भी क्लोरीन भी हमारे पास दो है, तो दो कर लिया। ठीक है, बन गया। Ba देके एक है, SO4 देके एक है, बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है AgNO3 प्लस NaCl। इसका एग्जांपल किस एनसीईआरटी का, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी अक्सर पूछी ही जाती है। ठीक है, तो AgNO3 NaCl। ठीक है, इसमें क्या बनेगा हमारा, इसमें बन जाएगा हमारा AgCl प्लस NaNO3। देखेंगे रिएक्शन क्या बैलेंस है, Ag एक Ag, क्लोरीन एक, सोडियम एक, वो भी एक, हाँ NO3 भी एक, सभी एक है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट एंड इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट यही होता है। ठीक है, यही हमारे एग्जांपल थे किसके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूँ किसकी, दूसरी बात हमारी किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बच रही है, वो भी करेंगे अभी। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं हमारा कौन सा टाइप होगा, ये फिफ्थ टाइप है शायद। फिफ्थ टाइप होगा हमारा क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है भाई साहब, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सुनो, अरे यार सुनो तो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकल के आना, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आप ही ऑक्सीजन गेन कर ले। दूसरी बात और कहीं कहीं ये भी होता है कि आप ही वहां पे हाइड्रोजन हमारा लॉस कर दे, वही हमारी कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं फिर समझ में आता है। ठीक है, एग्जांपल में क्या, जैसे मैंने एक एग्जांपल देखा Cu प्लस O2 निकल के आता क्या है, इसको कहते क्या है कि Cu प्लस O2 जो निकलता है वो CuO निकल के आया। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए, O2 यहाँ पे दो कर लेंगे, यहाँ पे दो कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो होता क्या है कि देखो ये क्या हुआ, एक अलग अलग एलिमेंट था, देखो यहाँ पे गेन कर लिया क्या, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको हम कहेंगे। और दूसरी बात कि इसमें ये जो होता है इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ब्लैक कोटिंग होती है, इसको कहते हैं ब्लैक कोटिंग। ब्लैक कोटिंग होगी, मैंने बताया कि ब्लैक कोटिंग होगी। अब मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा एनसीईआरटी का एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल कहते हैं इसको। Zn प्लस O2 क्या बनाता है, ZnO बनाता है। अब कहोगे भाई इसको बैलेंस भी कर लो, बैलेंस कर लेते, टू कर लेते। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब कहोगे भाई इसका कलर बताया, इसका भी बताओ, तो मैं नहीं आता अगर आता क्या नहीं यार, लो बता रहे, इसका कलर होता है येलो कलर। कौन सा, येलो कलर इसका होता है। ठीक है, इसको कहते हैं येलो कलर।
Zn को जो होता है ना उसको हम कहते हैं Zn को जिंक कहते हैं, और Cu मीन्स होता है कॉपर, ठीक है, Cu मीन्स कॉपर, Zn मीन्स जिंक, ठीक है। एक बात और, ये दोनों एग्जांपल देखने में लग रहा है पिछली रिएक्शन के लग रहा है, पिछली रिएक्शन कौन से रिएक्शन नहीं कर रहा है यार, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन लग रहा है, दो दो मिल रहा है एक बन रहा है, इसका मतलब क्या, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल भी कह सकते हो। अच्छा बेस्ट ना कह के कोई भी एग्जांपल कह दो यार, एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा लेते हैं, दूसरा कौन सा है, दूसरा एनसीईआरटी का H2S ले लेते प्लस Cl2 ले लेते तो क्या बना देगा, ये भी बनाएगा हमारा कौन सा, ये कलर वाश करके कलर यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसका बनाएगा 2HCl बना देगा प्लस S बना देगा। ये कहोगे यार इसमें ऑक्सीजन नहीं, तो ये एग्जांपल नहीं हो सकता, एग्जांपल है यार। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, H2S था, यहाँ गया H हमारा लॉस हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मैंने बताया था कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, वहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे दूसरी बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल HCl का क्या होता है, HCl कह देते हैं इसको H2 और Cl2, कभी H सिंपली नहीं निकलता है, H2 एक गैस होती है इसलिए H2 के रूप में निकलता है, Cl हमारा Cl2 के रूप में निकलता है। तो इसके बैलेंस करने के लिए 2 कर लिया और इसको क्या करेंगे, हिट करेंगे तभी तो भाई ये H2 और Cl2 के रूप में हमारा निकलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, चलिए दूसरी बात, चलो इसको नोट कर लो, बात करते हैं। दूसरी बात हमारी आती कौन सी है, दूसरी बात हमारी आती है, चलो जल्दी लिखो, दूसरी बात हमारी आती है, दूसरी बात हमारी क्या आती है, दूसरी बात आती है रिडक्शन रिएक्शन। हमारी रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन ये क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन है क्या। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब है जहां पर गेन ऑफ हाइड्रोजन को प्राप्त करे और ऑक्सीजन को लॉस करे। जैसे हम ऑक्सीडेशन में करते थे, क्या करते थे, ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को गेन करते थे और वहां पर हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन को लॉस करते थे। वही हमारा क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन कहलाता था। यहाँ पर रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड देन वी कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसका भी एग्जांपल बताता हूँ, इसका भी एग्जांपल होगा, क्या होगा, CuO प्लस H2 क्या मिलकर बनाएगा, CuO प्लस H2 बनाएगा क्या, H2O और प्लस Cu बना लेगा। क्या किया, गेन कर लिया, मतलब ऑक्सीजन लॉस कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल H2 प्लस Cl2, ये भी बनाएगा कितना, 2HCl बना लेता है, 2HCl बना लिया। इसमें ये भी एग्जांपल किसका हुआ, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। अब चलिए अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात कौन सी आती है, दूसरी हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। चलो अब दूसरी बात हमारी कौन सी आती है, एक मैंने और पढ़ाया था क्या, जिसका नाम था क्या नाम था, रिडॉक्स था। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स नाम बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है, ऐसा नहीं है, बहुत सरल होता है। इसका मतलब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स मीन्स यहाँ पर रिडक्शन भी हो, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो। जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन जिस रिएक्शन में साथ में हो वही हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल मैं दे चुका हूं, ऑक्सीडेशन में मैंने दिया है, रिडॉक्स का एग्जांपल दिया था, बहुत बड़ा एग्जांपल था, बताओ क्या था उसका एग्जांपल था, H2S प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाते थे, 2HCl बना लेते थे, 2HCl प्लस S बना लेते थे। यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। और फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारी गेन हुआ तो मतलब रिडक्शन हुआ, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हुई ना, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो वही हमारी कहलाती है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लीजिएगा इसको, फिर मैं इसको वास करता हूँ, नोट कर लेना, बहुत बढ़िया लिखा हुआ, रिडॉक्स का बढ़िया एग्जांपल लिखा हुआ, पसंद आया हो तो लिख लेना, मतलब ठीक है। चलिए बस इतना ही था, यही चैप्टर में ही है, हमारे पूरा चैप्टर खत्म 2 मिनट में। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार बैलेंस करते हैं ये मैं अगले वीडियो में बताता हूँ, बहुत सरल तरीका बताता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का बताऊंगा, या फिर हो सकता है 1 मिनट का बताऊँ,
बढ़िया तरीका, बैलेंस करने का तरीका, बहुत ज़बरदस्त तरीका लेकर आऊँगा। ठीक है, ओके, चलता हूँ। थैंक यू।